मैं डॉक्टर शबनम एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ। काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उन्हें नगमों से बुझा सकता है, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं बाल कवि सम्मेलन और मुशायरे का प्रोग्राम लेकर आपके बीच हाजिर हुई हूँ। ये बाल कवि सम्मेलन और मुशायरा मुझे करना तो था, ये बाल दिवस के अवसर पर हमारा ये प्रोग्राम होना है। और आज जो है इस प्रोग्राम को मेरे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, साथ साथ मैं उसको करते चलूंगी ऐड। तो ये प्रोग्राम हमारा बाल दिवस पर होना था, लेकिन बाल दिवस के दिन दीपावली था, इस वजह से और बच्चे सारे अपने गांव जा चुके थे, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में रह के सीएचएस में पढ़ते हैं, कहीं और भी पढ़ते हैं। तो ये बच्चे अपने गांव जा चुके थे, वहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज हम लोग रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे कुछ बाल शायर हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, शायरा हैं। तो बड़ों के मुशायरे तो आपने बहुत देखे होंगे। आज मैं बाल कवि सम्मेलन और बाल मुशायरे में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने कवियों और शायरों से एक एक करके आपको रूबरू करवाती चलूं, उनका तारुफ पेश करती चलूं। तो आज हमारे साथ रितु कश्यप सीएचएस गर्ल्स से हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक अच्छी कवित्री के रूप में, एक अच्छी शायरा के रूप में वो हमारे बीच मौजूद हैं। और इस मुशायरे में और इस कवि सम्मेलन, जो बाल कवि सम्मेलन मुशायरा है, इसमें सबसे छोटा शायर और कवि है अमृतेश, जो 9th क्लास का है। तो अमृतेश, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद स्वप्निल, जो सीएचएस बॉयज के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे शायर हैं, बहुत ही मेयारी शायरी ये करते हैं, बहुत खूबसूरत गजलें लिखते हैं, बहुत खूबसूरत नज़्में लिखते हैं, गीत लिखते हैं। तो स्वप्निल, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोग सीएचएस के जेम्स हैं। इसके बाद सत्यम, मैं थोड़ा सा, कुछ लोग लाइन में हैं, मैं वहां से लेती चलूं। सत्यम मिश्रा है, अभी स्टूडियो में मेरे हैं, मैं आपसे अभी रूबरू उनको करवाऊंगी। मैं इसमें से एक को रिमूव करके उसमें ला रही हूँ। सत्यम मिश्रा, ये भी सीएचएस बॉयज से हैं। इनकी भी शायरी हम लोग सुनेंगे, इनकी कविताओं को सुनेंगे। तो सत्यम, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस प्रोग्राम। और इस वक्त हमारे बीच जो इस प्रोग्राम के की अध्यक्षता कर रहे हैं, अरविंद मिश्रा जी। अरविंद मिश्रा जी कनेक्ट हो रहे हैं। अरविंद मिश्रा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे इस बाल कवि और कवि सम्मेलन और मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। और अरविंद मिश्रा जी हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ आप एक अच्छे कवि भी हैं, एक अच्छे शायर भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे गजलें लिखते हैं, बहुत अच्छे तरन्नुम अंदाज से भी आप पढ़ते हैं। और अगर ये कहें कि तो बेजा न होगा कि पत्रकारिता में आप वास्तव में, पत्रकारिता के आप गौरव हैं, बनारस के आप गौरव हैं, बनारस पत्रकारिता के आप गौरव हैं। तो अरविंद मिश्रा जी, आपका भी मैं इस शेर के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं 1 मिनट, अरविंद सर आ गए हैं।
स्टूडियो में है, अब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है उनको। तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो अरविंद मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही साथ अरविंद जी काशी कला कस्तूरी के सह सचिव भी हैं। अरविंद जी ऐड हो रहे हैं लेकिन बार बार। अरविंद जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अरविंद जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी, आपकी आवाज। जी जी जी, धन्यवाद। सभी को भी बहुत बधाई। दुर्लभ जन्म। शायद अरविंद जी की आवाज कुछ कट रही है। कनेक्टिविटी बहुत है, इस वजह से आवाज आ ही रही है। जी, मैं अपना प्रोग्राम इस शेर के साथ शुरू कर रही हूँ कि फकत मालो सर दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, फकत मालो सर दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, जहां बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता, जहां बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता। इस शेर के साथ मैं अपने सभी बाल कवि और शायरों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रॉब्लम है। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने पहले शायर और अपने पहले कवि अमृतेश जी से कहती हूँ, आपको दावत सुखन देती हूँ कि अपनी कविताओं और अपनी गजलों या नज्मों के माध्यम से हम लोगों को लुत्फ अंदोज करें। अमृतेश जी। अपने दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगी कि आवाज सभी बच्चों की आ रही है? अरविंद जी, आप बता सकते हैं आवाज आ रही है, आपको मिल रही है अमृतेश की? हाँ अमृतेश, आप बोलिए। अमृतेश की आवाज आ रही है सबको? नहीं मैम, आवाज तो अमृतेश आपकी आवाज नहीं आ रही। अमृतेश, यस अमृतेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप देख लीजिए एक बार। माइक ऑन करिए अमृतेश, आप देख लीजिए। अच्छा, मैं स्वप्निल जी मेरे साथ हैं। स्वप्निल जी, मैं आपसे अच्छा अमृतेश, आप देख लीजिए, आवाज अगर आ रही हो तो बोलिए। आप माइक ऑन करिए। बोलिए। स्वप्न, जब से आप एक बार देखिए कि आपकी आवाज सही आ रही है तो स्वप्निल जी आप शुरू करिए। स्वप्निल जी, आप अपनी गजलों के, स्वप्निल जी बहुत ही खूबसूरत गजलें लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आप CHS बॉयज से हैं, आप CHS बॉयज से हैं। मैं स्वप्निल जी को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि
लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। इस शेर के साथ मैं आपको दावत सुखन देती हूँ। स्वप्निल जी। शुक्रिया शुक्रिया मैम आपका। हाँ। और तमाम मैं बेटा मैं बड़े रिमूव होके दूसरे लोग को ला रही हूँ। चलिए बोलिए। जी मैम, मेरी आवाज सबको आ रही है? पहले एक बार आप लोग हाजिरी मतलब अपनी दे दीजिए। जी बिल्कुल आ रही है स्वप्निल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मैम आपका। और तमाम शायर शायरा, तमाम कवि लोग जो आज की शाम हाजिर हुए हैं, और तमाम हाजिरीन में से जो ऑनलाइन हम लोगों को सुन पा रहे हैं, और आज का ये इतना इतना खूबसूरत जो कार्यक्रम है, इसके लिए सबसे पहले तो काशी कला कस्तूरी को बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। और जितनी तारीफ की जाए इस प्रयास की, इस कोशिश की, उतनी कम। और सबसे बड़ी बात, हम बच्चों का मुशायरा करवाना, ये एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही सबसे अलग और सबसे अनोखी बात है। क्योंकि अक्सर जो बच्चे इस तरह से लिखा करते हैं, वो बड़ों के मुशायरों में उनकी आवाज दब कर रह जाती है। और ये एक जो दबन है, एक घुटन है, इसको एक टीचर, एक उस्ताद ही समझ सकता है। और शबनम मैम, जैसा कि मैं कहता रहा हूँ पहले भी हर जगह, और अभी भी कह रहा हूँ, और ये इस बात को बखूबी समझती हैं। और हम सभी के लिखे हुए कलाम को पढ़ती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी इतनी मोहब्बत से आप सुना करती हैं। और आपकी ये कोशिश, जो कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे भी जारी रहेगी, इसको मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम लोगों की नज़र कुछ शेर हैं, कुछ पुरानी गज़लों से शुरुआत करूंगा। कि पहले मैं बता दूं कि मैं उर्दू और हिंदी दोनों लिखा करता हूं। उर्दू में मैं शाहिल आजमगढ़ी के नाम से लिखा करता हूं। तो फिलहाल मैं साहिल आजमी के नाम से लिख रहा हूं। मैं कुछ गजलें तमाम लोगों की नजर हैं। हाजरीन महफिल, इजाजत दें, और खुद की इजाजत के साथ मैं शुरू करता हूं कि कल रात नींद से जाग कर देखा। शेर सुने के पहला मतलब है कि कल रात नींद से जाग कर देखा, नींद में डूबा हुआ शहर देखा। लोग पड़े थे बेतरतीब जुल्फों की तरह, चांद भी बिल्कुल बेखबर देखा। अगला शेर है कि गुम था गुमा था या गुमसुम था, गुम था गुमा था या गुमसुम था, मेरा चेहरा नहीं तुमने था पत्थर देखा। मंजिल की चाहत मिट गई साहिल, मंजिल की चाहत मिट गई साहिल, तुम्हें एक टक रास्ते भर देखा। और कुछ और शेर हैं कि एक मतलब एक शेर अर्ज कर रहा हूँ सभी के लिए कि शुक्रिया। एक मतलब एक शेर के तुम मेरी सांसों में इस तरह समाई हो। ये मतलब देखिए आप लोग के तुम मेरी सांसों में इस तरह समाई हो, जैसे मेरे साथ साथ चल रही मेरी परछाई हो। बहुत शुक्रिया। तुम मेरी सांसों में इस तरह समाई हो, जैसे मेरी साथ साथ चल रही मेरी परछाई हो। जेब में फिरामा फिरामा बज रहे सिक्के बताते हैं, जेब में फिरामा फिरामा बज रहे सिक्के बताते हैं। जब इश्क हो रहा हो तो फिर क्या कमाई हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपसे दाद मिलना बहुत बहुत अच्छी, बहुत ऊंची बात है मेरे लिए। और कुछ पुरानी गजलों में से ही ये पुरानी गजलों की सफ में ही शामिल हैं। कुछ शेर सुनिएगा कि बस हो चुका और झूठ बयां न कर। ये मतलब देखिए कि बस हो चुका और झूठ बयां न कर,
झूठ को झूठ ही रहने दो, फातिमा न कर। मैं सन्नाटों का वार भी झेल ना पाऊं, मैं सन्नाटों का वार भी झेल ना पाऊं, मुझको इतना भी रायगा न कर। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। मैं अगली गजल पढ़ता हूँ कि चंद अशार है इसमें गजल कि दौड़ता इसलिए भी हूँ कि रास्ते याद हो जाएं, दौड़ता इसलिए भी हूँ कि रास्ते याद हो जाएं, या फिर गजलें पढ़ पढ़ कर हम बर्बाद हो जाएं। ये अगला शेर आपकी नजर है मैम कि मैं जिम्मेवार हो जाऊं इस कदर के, मैं जिम्मेवार हो जाऊं इस कदर के, परिंदा मिले ना मिले हम सयाद हो जाएं। बहुत खूब स्वप्निल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले कुछ शेर हैं कि चिराग आंखों में था अब जा चुका है, चिराग आंखों में था अब जा चुका है, कि मौसम तीरगी के फिर से अब आबाद हो जाएं। और शेर सुनिएगा कि आप सभी की नजर है ये शेर के बड़ी ही साफ गोई से लिखा होगा मेरे कतबे पर, बड़ी ही साफ गोई से लिखा होगा मेरे कतबे पर, जो साहिल होना चाहे वो सिंदबाद हो जाएं। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया सर। और कुछ नई गजलों में कुछ शुमार है, मैं पढ़ता हूँ कि एक गजल है नई, बिल्कुल ताजी गजल पढ़ता हूँ आप सभी की नजर कि किसी शाम किसी शख्स पे मुस्कुराते हुए, शुक्रिया मैम, शुक्रिया स्मिता मैम। किसी शाम किसी शख्स पे मुस्कुराते हुए हम ख्वाब देखते हैं रेत का घर बनाते हुए, किसी शाम किसी शख्स पे मुस्कुराते हुए हम ख्वाब देखते हैं रेत का घर बनाते हुए, इस तरह बेतरतीब हैं अहदे वफा अहदे यकीन, इस तरह बेतरतीब हैं अहदे वफा अहदे यकीन, 100 बार सोचेंगे जिंदगी में दोस्त बनाते हुए। और शेर सुनिए कि इस शहर का कोई तो शख्स हो इश्क में बीमार, ये शेर सुनिएगा दोस्तों कि इस शहर का कोई तो शख्स हो इश्क में बीमार, कि अच्छे नहीं लगते हम अकेले में गुनगुनाते हुए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शेर है। वाह, एक कम उम्र में शेर में पुख्तगी है। अरविंद सर, इनके एक अभी पढ़ने की उम्र है, अभी ये स्कूल में है, और सोचिए इस कम उम्र में इनके बोलने में, इनके पढ़ने में कितनी पुख्तगी है। वाह, शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मोहब्बत मैम आप सभी को। अगले शेर हैं कुछ के अज़ल से आज तक यही तालीम पक्की रही मेरी। सर शेर सुनिएगा कि अज़ल से आज तक यही तालीम पक्की रही मेरी, कि कोई शख्स पकड़ नहीं सकता हमें आंसू बहाते हुए। वाह वाह। हम तो तेरे अपने थे कभी तो काम आते। ये शेर तमाम जितने मेरे दोस्त, मेरे जितने सब बैठे हुए हैं सभी की नजर है। मैं चाहूंगा कि इस शेर में सभी लोग शामिल हो जाएं कि हम तो तेरे अपने थे कभी तो काम आते, हम तो तेरे अपने थे कभी तो काम आते, पेड़ कटने के बाद काम आते हैं आग जलाते। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं आखिरी शेर सुनाकर खत्म करना चाहूंगा कि
पिंजरे से उड़े फाख्ता कब आते हैं घरों को वापस। मैं जान जाऊंगा कि आप सभी की मोहब्बत मुझ तक पहुंच रही है इस आखिरी शेर से कि पिंजरे से उड़े फाख्ता कब आते हैं घरों को वापस। पिंजरे से उड़े फाख्ता कब आते हैं घरों को वापस, कि अच्छे हम भी नहीं लगेंगे तेरी कैद में आते हुए। शुक्रिया, धन्यवाद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। पुख्तगी है जिसको बोलते हैं कि शेर में पुख्तगी है, और कितनी अच्छे अंदाज से और बड़े बहुत ही सादगी के साथ। और देखिए स्वप्निल, आपके लिए मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से आपने अशार और गजलें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं अपनी दूसरी शायरा और कवित्री की तरफ बढ़ती हूँ, जो मैं इस शेर से रितु कश्यप, जो CHS गर्ल्स से हैं, CHS BHU का मातृ संस्था है, उससे हैं। मैं आपका रितु एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन और खैर मकदम आपका करती हूँ, और इस शेर के साथ आपको दावते सुखन देती हूँ कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। तो इस शेर के साथ मैं आपको दावते सुखन देती हूँ। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रितु कश्यप, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की पूर्वत छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हर पीड़ा पर भारी होगा सुख वो तुम्हारे होने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का। हर पीड़ा पर भारी होगा सुख वो तुम्हारे होने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का। कि मिट्टी होती दुनिया अपनी राजमहल हो जाएगी, कि मिट्टी होती दुनिया अपनी राजमहल हो जाएगी। प्रेमी हो या साधु हो ये दुविधा हल हो जाएगी, प्रेमी हो या साधु हो ये दुविधा हल हो जाएगी। बहुत बहुत सुंदर। केवल गीतों में सुनकर ही दुनिया अपनी कायल है, तुमको मेरे संग जो देखेगी पागल हो जाएगी, तुमको मेरे संग जो देखेगी पागल हो जाएगी। कि मन की आंखों को मिल जाए मौसम हंसने रोने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का। कितना एकाकी जीवन बस दूर से सुंदर लगता है, प्यार में अपना रोना भी हंसने से बेहतर लगता है, प्यार में अपना रोना भी हंसने से बेहतर लगता है। यक्ष सरीखी दुनिया में इस प्रश्न के जैसे जीवन का, यक्ष सरीखी दुनिया में इस प्रश्न के जैसे जीवन का। तुम और मैं ही एक उत्तर हो ऐसा अक्सर लगता है, तुम और मैं ही एक उत्तर हो ऐसा अक्सर लगता है। सुनिएगा। प्रेम अकेला ही नियम हो, प्रेम अकेला ही नियम हो संबंधों के होने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का।
हर पीड़ा पर भारी होगा सुख वो तुम्हारे होने का, तुमसे बंध जाने का और फिर बंधन सारे खोने का, तुमसे बहुत बंध सुंदर। जाने का और फिर बंधन सारे खोने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। धन्यवाद सर। सर आप शायद बहुत आपका अच्छा। वो खुला हुआ था, उस पे लैपटॉप पे आवाज इनकी आ रही थी, ये भी बोल रही थी, साथ साथ वो भी हो रहा था, तो इसलिए बहुत ही खूबसूरती के साथ ही बहुत ही अच्छे से। और आप अगर कुछ और भी पढ़ना चाहें रितु जी तो आप पढ़ सकती हैं। जी मैम। हाँ। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। मैम इको हो रहा है ठीक। सभी लोग कोई जो बात है नहीं बेटा, आप अपना पढ़िए। माइक म्यूट कर लें। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। क्या ही अच्छा, क्या ही जिसको अच्छा। भी आग लगाने का हुनर आता है, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वही हैवान सियासत में नजर आता है। क्या ही वही ऊंची बात। हैवान सियासत में नजर आता है। याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, याद आ जाती है परदेश गई बहनों की। झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने। फिर गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने, फिर गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उससे, बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उससे। वो हंसी और मेरी तस्वीर दिखा दी उसने, वो हंसी और मेरी तस्वीर दिखा दी उसने, वो हंसी और मेरी तस्वीर दिखा दी उसने। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा शार। धन्यवाद रितु मैम। बहुत उम्दा शार। मेरे धन्यवाद इस मैम। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हाँ, एक अरविंद मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। साल बूढ़ा पूरा है। बहुत मैम वॉइस बहुत खूबसूरती से और बड़ी पुख्तगी के साथ कि शेर में जो कविता जो पढ़ी है, जो गीत पढ़े हैं, बहुत ही पुख्तगी उसमें। और खुदा करे आप ऐसे ही आगे जाइए, एक अच्छी शायरा के रूप में आपका अपना नाम हो।
बहुत ही खूबसूरती से आपने निभाया है, जो भी आप कहना चाहते हैं। धन्यवाद बहुत ही मैम। खूबसूरती से निभाया है। अब हमारे एक शायरा, एक कवित्री और भी हैं हमारे साथ, CHS गर्ल्स से हैं, ये 11th क्लास की हैं, निवेदिता पाठक। निवेदिता पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस बाल कवि सम्मेलन और मुशायरे में। मैं ये चाहती हूँ कि मैम इस शेर के साथ मैं निवेदिता आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। इस शेर के साथ मैं आपको दावत सुखन देती हूँ। आप अपने कलाम से हम लोगों को महसूस करें। सबसे पहले धन्यवाद मैम। मैं काशी कला कस्तूरी और उसकी संस्थापिका शबनम मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान करके हम उम्र बच्चों को ऐसे मंच प्रदान के आयोजन करवाया ताकि हम अधिक अपने आप को व्यक्त कर सकें। और आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो जैसे दिन प्रतिदिन हमारे कविताओं का दोहन हो रहा है, उस विषय पे मैंने एक व्यंजना की है और उस व्यंजना को मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जिसका विषय है, जिसका शीर्षक है दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है, कोशिशों का खून बहाया जा रहा है। जिस लेख का कटाक्ष खा रहा जमाना, अब उस लेख को मिटाया जा रहा है। किसी कोने में पड़े सितारे की रोशनी से खुद को चमकाकर कविराज की उपमा से सजाया जा रहा है। मैं कह रही हूं और आपको सुनना पड़ेगा कि सच में दबाया जा रहा है। बागी न बन जाए कलम कोई, बागी न बन जाए कलम कोई, इस डर से कलम उठाने से पहले सिरे से खारिज कराया जा रहा है। कुछ ही लिखेंगे इस पर, मैं ये जानती भी हूँ, कुछ ही लिखेंगे इस पर, मैं ये जानती भी हूँ, खामखा इससे वक्त जाया जा रहा है। नन्ही सी कोशिश को भी बरगलाया जा रहा है। तुमने साध रखी है चुप्पी, इसीलिए तो दबाया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं एक और पेश करना चाहूंगी कि इसी क्रम में मैं एक और पेश करना चाहूंगी कि कैसे आज कल हमें रास्ते चुनने में अपने मतलब अपने भविष्य को और अपने करियर को कह सकते हैं लेके कितनी मतलब दिक्कतें आती हैं और लोग कैसे अलग अलग रास्ते चुनते हैं। तो उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक पथिक का ताए सुनहरा, एक पथिक का ताए सुनहरा, दूजे का भोर, कौन सही है कौन गलत है, अब इस पर ना करो शोर। एक पथिक का साए सुनहरा, दूजे का भोर, कौन गलत है कौन सही है, अब इस पर ना करो शोर। सब तुम्हारे हलाहल से ना पकड़ना मिस्री का पोर। ठीक है बेटा, कैरी ऑन। ओके मैम, थैंक यू मैम। कैरी ऑन बेटा, आप शुरू, आप पढ़िए पढ़िए। यस मैम। तो मेरा शीर्षक था रास्ते, और क्षमा चाहती हूँ दोबारा शुरू करने के लिए। एक पथिक का साए सुनहरा, दूजे का भोर, एक पथिक का साए सुनहरा, दूजे का भोर, कौन सही है कौन गलत है, अब इस पर ना करो शोर, अब इस पर ना करो शोर। शब्द तुम्हारे हलाहल से ना पकड़ना मिस्री का पोर। सूर्य क्षितिज पर निकला भी तो, सूर्य क्षितिज पर निकला भी तो होगी प्यारी सी भोर। हाथ थाम खामोशी का, हाथ थाम खामोशी का, तोड़ देना समंदर का गुरूर। एक पथिक का साए सुनहरा, दूजे का भोर, गलत नहीं वो भूला, गलफत उसको आती है,
गलत नहीं है वो भूला भटका, गलफत उसको आती है जो छेड़े मन के को कोई, बात उसे भी खल जाती है। धन्यवाद। निवेदिता, कुछ और भी आप पढ़ना चाहेंगी तो आप पढ़ सकती हैं। यस। कुछ और भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, ओके। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा, हो सकता है तुम्हारे तरफ नेटवर्क इशू होगा, और कुछ तो इस तरह की चीजें हम लोगों के इतने लोग कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, कुछ अगर पढ़ना चाहे बेटा तो आप पढ़ सकती हैं। यस मैम, मैं आप लोगों की खिदमत में एक और पेश करना चाहूंगी, और इसमें मैं एक हास्यात्मक तरीके से कैसे ख्वाहिश और मजबूरी में से मजबूरी को हमें चुनना पड़ता है, मैं उसको बताना चाहूंगी। ख्वाहिश और मजबूरी की हुई लड़ाई, ख्वाहिश और मजबूरी की बीच हुई लड़ाई, पता करना था किसने किसकी हक की खाई। मसला जिंदगी की कोर्ट में पहुंचा, मसला जिंदगी के कोर्ट में पहुंचा, उसने दोनों को फटकार लगाई, उसने दोनों को फटकार लगाई, फिर बात तो मध्यस्थता पर बनाई, तो मुस्कान की हुई बुलाई। मुस्कान ने की ख्वाहिश की अगुवाई, मगर इस तंगी के भ्रष्ट तंत्र में बस हुई मजबूरी की सुनवाई। ये सोचना था कि ख्वाहिश को गलत करारा जाए, ये सोचना था कि ख्वाहिश को गलत करारा जाए, साथ देने के लिए ख्वाहिश को, मुस्कान को भी गला घोट कर मारा जाए। धन्यवाद। मैं यहीं अपने शब्दों पे विराम देना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने जो मुस्कान और इस पे आपने कहा है, और आपकी शायरी भी एक तेवर है। अभी इसके पहले जो आपकी कविता थी, एक तेवर है उसमें, वक्त पर एक चोट है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपने जज्बात को, अपने एहसासात को आपने व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और आप यूं ही ऐसे ही अच्छा लिखती रहें और आगे बढ़ती रहिए। और आप अपना जो है ये म्यूट कर लीजिएगा। निवेदिता, आप अपना म्यूट कर लीजिएगा। और एक चीज ये है कि हमारे काशी कला कस्तूरी का आज 50वां ये एपिसोड है, 50वां कार्यक्रम है। तो निवेदिता, आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट करिए निवेदिता अपना। तो ये काशी कला कस्तूरी का हमारा ये 50वां एपिसोड है, और ये हमारे लिए, काशी कला कस्तूरी के लिए, पूरी टीम के लिए ये बहुत इंतहाई खुशी की बात है कि हम अपना 50वां एपिसोड हम अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं। इस खुशी का इजहार कि ये हमारा 50वां कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम है, और बच्चों के साथ हम ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ अरविंद मिश्रा जी भी हैं, जो काशी कला कस्तूरी के सह सचिव हैं, और अभी काशी कला कस्तूरी की वाइस प्रेसिडेंट सुचरिता गुप्ता जी भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहने के लिए भी आएंगी। मैं बीच में उनको इसमें इन करती हूँ। तो इस तरह से हम लोग के लिए खुशी का भी एक मौका है, और मतलब ये मुझे लगता है कि इत्तेफाक है ऐसा कि हमारा जो है, अगर 14 तारीख को हो जाता तो शायद ये खुशी लाइव प्रोग्राम में बच्चों के साथ हम नहीं बांट पाते, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों के साथ इस खुशी को साझा कर रहे हैं। और अब हमारे साथ सत्यम तिवारी, जो CHS बॉयज के ही छात्र हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपनी कविताओं के जरिए हम लोगों को अपने एहसास, अपने जज्बात को हम लोगों तक पहुंचाएं। सत्यम तिवारी। सर्वप्रथम मैम आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। सर्वप्रथम मैं काशी कला कस्तूरी और विशेष रूप से शबनम मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
जिनकी वजह से मुझे इस बाल कवि सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। मैं सर्वपरि स्कूल का छात्र आप सभी के समक्ष चंद छंद मुक्त रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहली कविता है धीरे धीरे। सुनिएगा। धीरे धीरे मन, धीरे धीरे विचार, अब कुछ भी अचानक नहीं होता। बदरी चीर कर सूरज, भीड़ चीर कर मदद, दिल चीर कर राम और नींद चीर कर तुम। कुछ भी रे मन अब अचानक नहीं होता, लेकिन मौत के प्रहरियों को कैसी छूट। सबको अचानक ही मरना है एक दिन। प्रतीक्षारत आंखों की भी कौन सुने। आगंतुक अचानक ही आता है, जैसे अचानक चला गया था एक दिन। फिर भी मन मेरे मान, सब कुछ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे जैसे प्रेम लेता है जन्म, धीरे धीरे जैसे दुख में रमने लगे मन। धीरे धीरे जैसे कोई आस जाए बंद, धीरे धीरे जैसे कथा का अंत हो दुखद। धीरे धीरे मन, धीरे धीरे, यह धीरे धीरे भी अचानक ही हुआ था पहली बार। धीरे धीरे कोशिश करने पर सीखा जा सकता है किसी को अचानक भूलना। ये अब मैं अपनी अगली कविता प्रस्तुत करता हूँ। इरशाद। मेरी कविताओं में मेरी कविताओं में आधा हिस्सा दुख का है, आधा तुम्हारा। आखिर में कुछ न सूझने पर मैं पुकारता हूं तुम्हारा नाम। थम जाते हैं सारी दुनिया के ठुकराए गम खाए हुए लोग। दोनों को बराबर स्थान देने पर भी तुम्हें मान लिया गया है दुख का पर्याय। कविताओं में दीवारें नहीं बना सकता मैं, सो रहना होगा दोनों को एक ही साथ। आह, मेरे लिए नहीं, कविताओं के लिए। आधा और आधा मिलकर अब पूरा नहीं होता कुछ भी। दो पूरे लोग मिलकर आधे हुए हैं जब से। आधा और आधा मिलकर अब पूरा नहीं होता कुछ भी। दो पूरे लोग मिलकर आधे हुए हैं जब से। किसी ने मांगा था तुमसे मुझे 7 जन्मों के लिए। किसी को दिया था तुमने विधर्मी होने का श्राप। जाओ जाओ तुम बेशक आना कविताओं में देव, लेकिन भूले से भी कभी कोई कविता ना आए तुम पर। ध्यान रहे कि मेरी कविताओं में सिर्फ आधा हिस्सा तुम्हारा है, आधा दुख का है। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सत्यम। और आप प्लीज, मैं बाकी सभी लोग म्यूट कर लें अपने माइक को। और सत्यम, अगर कुछ और भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यस मैम, एक थोड़ी लंबी कविता है, अकेला आदमी, प्रस्तुत करता हूँ। हाँ बिल्कुल। धूप धूप अविलंब खा जाती है उसकी परछाई। बारिश आपकी कविता का शीर्षक है अकेला आदमी, ठीक है? हाँ, ओके। यस मैम। धूप अविलंब खा जाती है उसकी परछाई। बारिश चुपचाप मिटा देती है उसके पदचापों के निशान। अकेला आदमी खुद का पीछा करते हुए भी अकेला होता है। उसकी आत्मा के छालों पर भी दूसरों का अधिकार होता है। अकेले आदमी की कल्पना में अनगिनत गड्ढे होते हैं। वह मरुस्थल में मृग तृष्णा का पीछा करते नहीं मरता, रेती के धंसने की प्रतीक्षा करता है। अपना ही हाथ अपने ही हाथ में लेकर अकेले रहने की प्रतिज्ञा करता है। अकेले रहना भले ही उसकी मजबूरी न हो, अकेले रहने का चुनाव वह मजबूरी में करता है। नदी में डूब जाने पर द्वीप नहीं तलाशता, जीवन का कोई स्वप्न भूल नहीं पाता।
अंधेरे में मौलिकता छानकर पी जाता है। अकेला आदमी प्रेरित कविताएं नहीं लिखता। अकेले आदमी का लैंप दिन भर जलता है, रात भर जलती हुई मोमबत्ती सालती है उसे। अकेला आदमी अंतस से बाह्य तक, अर्थ से भाव तक, सर से पांव और शहर से गांव तक अकेला होता है। उसके रोशनदान से सिर्फ आती है प्राणवायु। जालीनुमा खिड़की से अनगिनत टुकड़ों में बंटता है सूरज। रोशनी के लिए भी नहीं खुलता उसका दरवाजा। अफसोस कि सभी का होने की चाहत में किसी कवि की तरह वह टुकड़ों में बटा और किसी का न हो सका। आर्द्र मन में संगीत की कोई लहर नहीं उठती। प्रतीक्षारत आंखों में किसी का स्वप्न नहीं ठहरता। अकेले आदमी को सिर्फ याद रहती है दम तोड़ती किसी की पीली हंसी। खुद से बाहर निकलना उसके लिए कब मुश्किल था। हाशिए पर खदेड़े गए अकेले आदमी से अधिक सामाजिक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अकेला आदमी वह दुर्घटनाग्रस्त पुलिया है जिस पर एक साथ चलने की मनाही होती है। अकेला आदमी वह निर्माणाधीन सड़क है जिसके आगे दिशा परिवर्तन का बोर्ड लगा है। शुरुआत में अकेला आदमी अकेला दिखाई नहीं देता। तदोपरांत अकेला आदमी दिखाई नहीं देता। कालांतर में अकेला आदमी गुलर का फूल हो जाता है। कालांतर में अकेला आदमी गुलर का फूल हो जाता है। और एक आखिरी कविता से अपनी बहुत खूबसूरती से एक अकेले इंसान की जो व्यथा है, जो दर्द है, या उसके में जो साहस है या हिम्मत है, सारी चीजों को आपने अपनी कविता में समो दिया है। वाकई में बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। इसी पे एक शेर याद आ रहा है, बहुत खूबसूरती से जो आप कहना चाहते थे बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने अपनी बात रखी। तो उसी पे ये शेर याद आ रहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात। हाँ इरशाद, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो ये कविता है, मुझे मरने में है साल लगा। कविता प्रस्तुत करता हूँ। मुझे मरने में है साल लगा, तुम जीने का कुछ हाल कहो। मुझे मरने में है साल लगा, तुम जीने का कुछ हाल कहो। मुझे जाना है अब वक्त नहीं, पूछूंगा तो खुशहाल कहो। मुझे जाना है अब वक्त नहीं, पूछूंगा तो खुशहाल कहो। देखा होगा तुमने प्रीतम कुछ खटका मेरी आंखों में, उस उच्च शिखर पर जाकर भी कुछ लटका मेरी सांसों में। देखा होगा तुमने प्रीतम कुछ खटका मेरी आंखों में, उस उच्च शिखर पर जाकर भी कुछ लटका मेरी सांसों में। तुमको इतना बतलाना था, तुमको इतना बतलाना था, इच्छा से मरा ना काल कहो। मुझे मरने में है साल लगा, तुम जीने का कुछ हाल कहो। मुझे मरने में है साल लगा, तुम जीने का कुछ हाल कहो। जब स्वप्न मरा फिर कौन जिया, फिर कौन जिया जब स्वप्न मरा। जब स्वप्न मरा फिर कौन जिया, फिर कौन जिया जब स्वप्न मरा। यह जीवन मेरा था ही कब, यह जीवन मेरा था ही कब, तुम भी न सके पहचान कहो। मुझे मरने में है साल लगा, तुम जीने का कुछ हाल कहो। और चंद अंतिम पंक्तियां हैं कि मैं तिरता हूं तुम व्याकुल हो, मैं तिरता हूं तुम व्याकुल हो, तुम व्याकुल हो मैं तिरता हूं। मैं तिरता हूं तुम व्याकुल हो, तुम व्याकुल हो मैं तिरता हूं। एक बांध बना है अश्रु का, एक बांध बना है अश्रु का, लोगे इसको न संभाल कहो। मुझे मरने में है साल लगा, तुम जीने का कुछ हाल कहो, तुम जीने का कुछ हाल कहो। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छे तरीके से आपने
देखिए, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अरविंद मिश्रा जी, दोनों हाथ दिखाकर, दोनों अंगूठों को दिखाकर आपको बकअप कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज कही, बहुत अच्छी तरीके से। मेरा काशी कला का प्लीज सत्यम आप ऑफ कर लीजिए, आप ऑफ कर लीजिए अपना माइक। सत्यम माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए सत्यम। देखिए, काशी कला कस्तूरी जो ट्रस्ट है, जो संस्था है, उसका मकसद ही यही है कि हम देखिए, हमारा एक ये भी एक चिल्ड्रन वॉइस, इसमें हम बच्चों के प्रोग्राम करते हैं, यूथ वॉइस, इसमें हम यूथ के वॉइस करते प्रोग्राम करते हैं। मेरा मकसद यही है कि जो बच्चों की चीजें हैं, जो मंच नहीं मिल पाते हैं, जिनमें टैलेंट है, उनको सामने लाना। और आज हमारे ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद मिश्रा जी, जो काशी कला कस्तूरी के सह सचिव भी हैं, वो देख रहे होंगे कि किस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ बच्चे अपनी बातें कह पा रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में बहुत जमाने से ये बात थी कि सब बड़ों का कवि सम्मेलन और मुशायरा करवाते हैं, मैं बच्चों का कवि सम्मेलन और मुशायरा करवाऊंगी। क्योंकि मैं देखती हूँ कि क्योंकि मैं भी स्कूल से ही मेरा ताल्लुक है और बच्चों के बीच में मैं रहती हूँ, CHS में मैं हूँ, तो इसलिए मुझे ये दिखता है कि बच्चों में कितना टैलेंट है और उस टैलेंट को वो तब तक दबाए होते हैं जब तक वो बड़े होकर उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चाहती थी कि नहीं, इनके अंदर की चीजें निकले। और बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगी कि काशी कला कस्तूरी आपके लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है, युवाओं के लिए है, आप जैसे होनहार देश के भविष्य के लिए है, कर्णधारों के लिए है। उनको आगे लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। और अब हमारे बीच काशी कला कस्तूरी की वाइस प्रेसिडेंट, बनारस की प्रख्यात शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका विदुषी सुचरिता गुप्ता जी इस टाइम आ चुकी हैं इस प्रोग्राम में। और वो, चूंकि हमारा ये 58th प्रोग्राम है और 50वां हमारा ये कार्यक्रम है, इस अवसर पर वो यहाँ पे आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोलेंगी भी, हमारी संस्था पर कुछ रोशनी भी डालेंगी। और इत्तेफाक की बात है कि जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी काशी कला कस्तूरी से हैं, मैं भी हूँ, और ये भी 3 लोग, एटलीस्ट 3 लोग हम लोग काशी कला कस्तूरी के इस वक्त प्रोग्राम को में है और इसको सेलिब्रेट बच्चों के साथ कर रहे हैं। बाकी लोग ऑफ स्क्रीन कर रहे हैं, जो काशी कला कस्तूरी टीम के और लोग भी हैं। चंद्रकला त्रिपाठी जी भी देख रही होंगी और मैडम भी इन बच्चों के साथ आप ऑफलाइन इस प्रोग्राम को आप देखिए काशी कला कस्तूरी के अध्यक्षा के रूप में। और इस तरह से मैं सुचरिता जी से आग्रह करती हूँ कि आप बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोलिए और उसके बाद हम लोग की संस्था पर रोशनी डालिए। और फिर एक अमृतेश है और 1-2 और बच्चे हैं, मैं फिर कार्यक्रम हमारा खत्म की ओर होगा और फिर उसके बाद हम लोग सुनेंगे अध्यक्ष उद्बोधन होगा और हम लोग सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार, एक अच्छे वक्ता के रूप में अरविंद मिश्रा जी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम, डॉक्टर शबनम जी। और नमस्कार अरविंद जी। अरविंद जी लेखक है और ड्रामाटिस्ट भी है, बहुत उनका भी हमने ड्रामा भी देखा है। तो सुनाई पड़ा है ना सब आवाज? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा, ओके। तो मैं जी मैम हाँ, इतने अच्छा बच्चों ने बोला और मैं तो एकदम बाग बाग हो गई। और स्वप्निल और अभी जो बच्चे ने बोला और फिर रितु और निवेदिता, इतना अच्छा इन लोगों ने, इतना अच्छा सोच रखते हैं और इस तरह से जो चीजें सामने आ रही है। और मैं अभी 2 बच्चे और हैं, शिखर को भी सुनूंगी और अमृतेश को भी सुनूंगी। स्वप्निल का वह शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा, बहुत जोरदार कवि सम्मेलन, और ये जो मुशायरा जो शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाना है बेटा। और इतना हिडन टैलेंट है, वो टैलेंट को काशी कला कस्तूरी के जो माध्यम से जो आगे आ रहे हैं, वो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो ये चीज जो है वो, इसके लिए मैं शबनम जी को, अरविंद जी को, चंद्रकला त्रिपाठी जी को
और स्मिता भाटनगर जी है और शाही सर है, सबको मैं बधाई देती हूँ और अपने आप को भी साथ में मैं बधाई देती हूँ कि 50वां एपिसोड आज चल रहा है। और इसी खुशी में मैं एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ कि इन सारे बच्चों को हम लोग एक स्मृति चिन्ह देंगे और अरविंद जी आप इसका जिम्मेदारी लीजिएगा। हम लोग बच्चों को घर तक पहुंचाने का, हम लोग उन बच्चों को घर पहुंचाएंगे। हाँ, और ये हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें एक छोटे बच्चों का गाना मैं आप लोगों का लिए मैं पेश करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब बच्चों को हमें, मेरे सामने आप लोग छोटे ही छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो है ही नहीं, है हमको लग रहा है कि छोटे ही बच्चे हैं। तो मैं गाती हूँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, नहीं सकता कोई डरा, डरना नहीं बच्चों। हम सच्चे हैं, हम बच्चे हैं, नहीं सकता कोई डरा, बुरा न देखे, बुरा न बोले, ना ही सुने बुरा। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, नहीं सकता कोई डरा, बुरा न देखे, बुरा न बोले, ना ही सुने बुरा। बुरा न देखे, बुरा न बोले, ना ही सुने बुरा, कभी न रोते हंसते रहते, हा 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 हा, जोड़ के रख ले गुण सारे, इतनी गुणी है आप लोग, जोड़ के रख ले गुण सारे, नहीं सकता कोई चुरा, कोई चुरा नहीं सकता है आपकी जो गुण है, आपके अंदर की जो गुण है कोई नहीं चुरा सकता है। तो जोड़ के रखिए इसको, जोड़ के रख ले गुण सारे, नहीं सकता कोई चुरा, बुरा न देखे, बुरा न बोले, ना ही सुने बुरा। ये डेडिकेट करती हूँ आज के सारे बच्चों को मेरी तरफ से। और हमारी ये कोशिश रहती है कला कस्तूरी की कि इंसानियत के बोली बोले हम लोग सब लोग मिलके एक साथ चले, एक राह पर चले। और आप लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं बहुत ही अच्छा, इस हुनर को और आगे बढ़ाइए, यही मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है आप सबों का के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए बच्चों को, शिखर आप अपना माइक ऑफ करिए। बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप एक इतना खूबसूरत गाना सुनने को मिला, बहुत ही खूबसूरत। और जैसा कि मैम ने कहा है कि हम लोग जो है मोमेंटो, जो आप लोग यहाँ पे आए और इस तरह से इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और काशी कला कस्तूरी की तरफ से आप लोगों को मोमेंटो आप लोगों को पेश किया जाएगा। जो भी सूरत बनेगी, घर पहुंचाना हो या आप लोग के स्कूल पहुंचाना हो, वो हम लोग करेंगे। और इस तरह से हमारे जो 50वां एपिसोड है उसका एक अनाउंसमेंट भी हुआ। तो अब मैं अपने अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट है, जो हमारा बच्चा है शिखर कनौजिया, मैं अब हम लोग शिखर की तरफ आते हैं। क्योंकि सबसे छोटे बच्चे अमृतेश से मैंने शुरू किया, अब अमृतेश से ही खत्म होगा, क्योंकि अमृतेश का माइक उस वक्त नहीं काम कर रहा था। तो उसके पहले मैं शिखर से हम लोग सुनना चाहेंगे। और मैं अपने काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि शिखर ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है, और लेकिन इनका एक है जज्बा है, और ये जो कहीं भी इवेंट देखते हैं उसमें ये जाते हैं, पढ़ते हैं अपनी कविताओं को, जो इनसे बन पड़ता है वो लिखते हैं। जबकि डॉक्टर्स ने काफी मना किया है स्ट्रिक्टली कि बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, लेकिन वो बोलते हैं शिखर कि मैम यही मेरी जिंदगी है, लगता है कि नहीं मैं कलम मेरी चलती रहे। तो आज इस बच्चे को सुनते हैं। और बेटा आपके लिए शेर है, इस शेर के साथ मैं आपको दावत सुखन देती हूँ कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। शिखर, इस शेर के साथ मैं आपको दावत सुखन देती हूँ जी। सबसे पहले तो मैं काशी कला कस्तूरी को धन्यवाद देना चाहूंगा
मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा। हुआ ही नहीं बल्कि अब हम स्टेज साझा करने का अवसर दिया है और ऐसा उन्होंने सांत्वना भी दिया है, इसमें भी प्रोग्राम करते रहेंगी, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया हमें और आई साथ हूँ, खैर कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपना कलाम पेश करना चाहता हूँ। तवज्जो चाहूंगा। ही खूब असर है, जैसा कि मैम ने पहले ही बता दिया मेरे बारे में, तो सिर्फ दुआ की वजह से मैं हूँ फिलहाल, दवा चलता रहेगा। मुझ पर तो दुआओं का ही खूब असर है। लोग सितम और कहर लाख दी और कहर है कि आएगी तूफान मुझ पर, क्या खाक कहर ढाएगी तूफान मुझ पर, सजदे में हर वक्त मेरे। देखिएगा, आप आवाज मिल रही है क्या मेरी आवाज? बेटा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है, लेकिन आप बोलिए, जो भी हम लोग समझ सकेंगे समझेंगे, आप बोलिए। ओके ओके। का बेटा है जो मासी से मिल आया, ये हिंदी माँ का बेटा है जो मासी से मिल आया है, कि अब खाला से मिल आया है। देखो आज ये जबाए मोहब्बत की नाम जो अब जान आया है, रह गुजर जो मेरी गुरु माँ ने दिखाया है, उर्दू जबां से सबनम माँ ने रूबरू कराया है। अब इतना तो बनता है ना, है जिंदगी एक सफर, है जिंदगी एक सफर, तो बेशक बुलंदियों तक जाऊंगा, आज नहीं तो खैर कल जाऊंगा, आज नहीं तो खैर कल जाऊंगा, है नाम जो शिखर तो शिखर तक मैं जाऊंगा, वैसे जब भी जाऊं मुकम्मल जाऊंगा, वैसे मुकम्मल जाऊंगा। आगे देखिएगा, यही उम्मीद लिए जी रहा हूं, यही उम्मीद लिए जी रहा हूं, तो कल अपनों की दुआ से होगा। और जैसा कि मैंने शिखर बेटा आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डिस्कनेक्ट मैम हो ने रहा है पहले बात आपका। ज्यादा है मेरे साथ, बेहद शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, मैं बेहद हूँ प्यार का, मैं भी हकदार हूँ उनका उम्र दराज करना मेरे मौला का, बेहद कर्जदार हूँ उनका का बेहद। कनेक्टिविटी की वजह से शायद। हाँ बेटा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, लेकिन आप बोलिए, देखिए शायद अगर आप हो जाए तो हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल लग रहा है, तब से फिर हम अमृतेश को सुनेंगे। ठीक है, एक बार और देख लो। शिखर आप बोलिए, हाँ बोलिए। शिखर की आवाज नहीं आ पा रही है। कोई अपने भगवान या सुख दे अपने फरमान में, अर्ज है जबान से, अर्ज है बस इतना अपने जबान से, ज्यादा अथाह ना करे मेरे माँ बाप। शिखर हम चाहेंगे आपसे कि आप इसी पे खत्म करिए, क्योंकि आवाज आपकी, हाँ बेटा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बहुत पुअर है, इसकी वजह से मैं माफी चाहती हूँ कि आपकी की जो कविता है, जो नज्म या गजलें हैं, हम पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं।
और अब मैं अमृतेश की तरफ लौटती हूँ। अमृतेश WH स्मिथ के 9th क्लास के छात्र हैं, लेकिन जी, है तो ये 9th क्लास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लिखते हैं को पहले बड़े सुना बड़ों जाए। की तरह से, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। अमृतेश, मैं चाहूंगी कि आपको दावत सुखन दे रही हूँ कि आप अपनी कविताओं से, अपनी आप जो गजल लिखते हैं, ये गजलें भी लिखते हैं, और अभी पता नहीं ये सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे, मैं नहीं बता सकती, लेकिन गजलें, चूंकि गजलों में सुनाने में लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि हम उतने राइमिंग में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गजल का एक खास अंदाज होता है। इस बच्चे ने कोशिश भी किया है, तो जो आपकी मर्जी अमृतेश, वो आप सुनाइए हम लोगों को। जी मैम, सबसे पहले तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ अमृतेश, वॉइस आवाज आ थोड़ा रही सा है, आप इको पढ़िए। कर रहा है जी। ओके मैम, मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया, मैं अमृतेश पांडे WH स्मिथ मेमोरियल स्कूल के कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, और मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और काशी कला कस्तूरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे बच्चे को अपनी रचना प्रस्तुत करने का मौका दिया आपने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सचमुच। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कविता पाठ प्रतियोगिताओं में बहुत बार भाग लिया है, और इसी साल अंतर्राष्ट्रीय सेलेस्टा प्रतियोगिता, जो कि CMS लखनऊ में होती है, उसके स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया, और बाबा विश्वनाथ की कृपा से मेरा उसमें तृतीय स्थान आया। तो आज मेरे पास आप लोग के लिए 2 कविताएं हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। धन्यवाद। पहली कविता का शीर्षक है आने वाले बाल दिवस को। मैंने ये बाल दिवस को ही लिखा था, और शायद आपको ये पसंद आए। तो मैंने इस कविता में बताना चाहा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे माता-पिता और हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें बाँध कर बैठ जाते हैं। आप मेरी छोटी बहन को ही देख लीजिए, उसे किसी ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं है, वो मस्ती से अपना जीवन जी सकती है, और उसे बाल दिवस को चॉकलेट मिलती है, और उसके लिए बाल दिवस मनाया जाता है। और क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरे माता-पिता मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं भी उसे चॉकलेट दूँ। अब आप ही बताइए, इस 16 साल के बच्चे को बाल दिवस मनाना चाहिए या नहीं? बस यही मेरे जीवन की व्यथा है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कविता। क्यों एक ही दिन दोनों से अलग-अलग व्यवहार, मुझे बस कह दिया बाल दिवस और छोटे को सारा प्यार। पापा जितना लंबा हुआ हूँ, श्रेष्ठ नहीं, जो बचपना करना छोड़ दूँ। मन करता है कि मुझे बांधे उन जिम्मेदारियों का बंधन तोड़ दूँ। 16 का हूँ तो क्या, चॉकलेट मुझे भी पसंद हो सकती है, और इतना बड़ा कब हुआ कि हाथ में मेरे पतंग अनिष्ट लगती है। छोटा जो रोने-धोने का कार्यक्रम माँ तेरे गोद में करता है, वह करना चाहता तो हूँ मैं, पर हँसी-खिल्ली से मन डरता है। यह कि मैं भी बच्चा हूँ, आज आपको बोल दूँगा, ध्यान दीजिएगा। यह कि मैं भी बच्चा हूँ, आज आपको बोल दूँगा, बाल दिवस पर बरसों से बंद यह कलई खोल दूँगा। बाल दिवस पर बरसों से बंद यह कलई खोल दूँगा। धन्यवाद। तो ये मेरी पहली कविता थी, और आज मैंने दूसरी कविता भी एक तैयार की है, जिसको भी मैंने बाल दिवस के आसपास ही लिखा है। तो कविता का शीर्षक है बचपन। इसमें मैंने बचपन के बारे में बताया है। बचपन एक अमोल है, बार-बार न आता, सारी अटखेलियाँ कर लो बच्चों, बचपन बार-बार न आता। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, खूब करो पढ़ाई, फिर से कर लो दोस्ती, यदि हो जाए मित्र से लड़ाई। दौड़ो, धूपो, खेलो, कूदो, खूब खाओ पियो, मस्त रहो और मस्ती से अपना जीवन जियो। अंतिम पंक्ति है, मैं तो बचपन फिर से जीता, यदि मैं जी पाता, सारी अटखेलियाँ कर लो बच्चों, बचपन बार-बार न आता। धन्यवाद। तो यह मेरी कोशिश रही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू भैया। आप लोग को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बच्चे की जज्बात, एक बच्चे का एहसास और उसके अंदर जो फीलिंग है, उसको उसने बड़ी ही जो उस अंदर जो व्यथा चलती है कि मैं क्या इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैं क्या इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उस चीज को एक बड़ी ही मासूम अंदाज में बहुत ही मासूमियत के साथ इन्होंने कह दिया। वाह क्या बात है। धन्यवाद कहा मैम। है ना कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, फिर लौट के क्या बचपन के बात है। जमाने नहीं आते। तो वाकई में लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो इसीलिए किसी शायर ने कहा कि अपने बचपन को मैं बातों में लगा लेता हूँ, अपने बचपन को मैं बातों में लगा लेता हूँ, जब भी आवाज लगाता है खिलौने वाला, जब भी आवाज लगाता है खिलौने वाला। तो इस तरह से बचपन बहुत ही खूबसूरती। देखिए बहुत लोग ये हमारा स्ट्रीम यार्ड जो है 6 से ज्यादा नहीं ले पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से बहुत लोग अभी स्टूडियो में है। मैं एक एक करके ऊपर करती रहूंगी और ऊपर वाले को स्टूडियो में डालती रहूंगी, इस तरह से भी मैं करती रहूंगी क्योंकि ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो लेकिन जो बच्चे तकलीफ होती है उन बच्चों को देखकर जो अभी भी काम में लगे हुए हैं, कहीं बूट पॉलिश में लगे हुए हैं, कहीं ट्रेन के डिब्बों को साफ कर रहे हैं, कहीं कोई और काम कर रहे हैं, कहीं दुकानों पे हैं, तो तकलीफ होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम जहां तक भी कोशिश हो सके मैं इन बच्चों के साथ जस्टिस करूं और इनको इन काम से निकाल करके पढ़ने के लिए स्कूल भेज सकूं। ये हम लोगों की कोशिश होगी, काशी कला कस्तूरी की कोशिश होगी कि भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि जो उम्र होती है खुद गुब्बारे खेलने के, उड़ाने के, और वही बच्चे अपने दिल को महसूस करके खुद दूसरे बच्चों के लिए गुब्बारे बेचते हैं। वाकई में वो तकलीफ वाली चीजें होती हैं, ये गरीबी, ये गुर्बत, ये तकलीफ कुछ बयान नहीं, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं इस तरह की बातों को बयान करने में। कि फरिश्ते आकर उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते आकर उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। अब मैं जो हमारा ये कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन और मुशायरा है, ये अब इख्तिताम पर हो चुका है, खत्म हो गया है। और अब हमारे बीच शहर के पत्रकारिता के गौरव अरविंद मिश्रा जी हैं, इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, बच्चों को आशीर्वाद दें और खुद भी एक खूबसूरत कविता और गजल या नज्म जो सुनाना चाहें वो हम लोगों को सुनाएं। क्योंकि और आज आपको बहुत काशी कला शुक्रिया। कस्तूरी का ये 5वां अरविंद जी, काशी कला कस्तूरी का ये 50वां एपिसोड है, इसलिए उस हैसियत से भी आपको बोलना है क्योंकि आप इसके सह सचिव हैं काशी कला कस्तूरी से, उस हैसियत से भी आपको बोलना है। जी शुक्रिया शबनम जी। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं सुचरिता दीदी का, जिनके सानिध्य में आज हम लोग इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। इसके पहले कि मैं कोई भी बात कहूं, मैं इन बच्चों को जिन्होंने आज इस अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, मैं इतनी बधाई देना चाहता हूं कि उनके दिल में, उनके घर में जगह कम पड़ जाए उस बधाई को सहेजने के लिए, रखने के लिए। जब शुरू में चर्चा हुई थी कि बाल कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा, तो यकीनन मेरे जहन में जो एक तस्वीर बनी थी और एक जो स्तर मैंने सोचा था कि बच्चे हैं और कुछ बच्चों सी बात करेंगे, मगर इन बच्चों ने तो आज गजब कर दिया, गजब कर दिया। हर एक बच्चे ने आज जो है अपनी जहनियत से कहीं बढ़कर बातें कही हैं और इन बातों से
मैं इतना गदगद हूँ कि मन कर रहा है कि कोई ऐसी तकनीक मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं इसी फोन में से घुसूं और इसी लिंक के जरिए मैं एक एक बच्चे के पास चला जाऊं और सबको कलेजे से लगा लूं और सबको खूब दुआएं दूं। हर बच्चे ने एक इतना गजब का काम किया है कि ये बच्चे है नहीं। अगर ये बाल कवि सम्मेलन अगर ये है तो फिर बड़ों को सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना है। जब स्वप्निल पढ़ रहे थे अपनी गजलें, अपने शेर, उस समय किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, किसी ने अपने कमेंट में लिखा कि स्वप्निल तुम्हारे शेरों से जंगल के शेरों में भगदड़ मच गई है। वास्तव में आपने जिस अंदाज में पढ़ा और जिस कैफियत के साथ आपने पढ़ा, वो वास्तव में बड़ों को जो है दहला देगी, सबको डरा देगी। और इन बच्चों के अंदर जो मैंने एक आज कैलेवर देखा है, इन बच्चों का जो हौसला देखा है, मैं उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ बच्चों आप सबको मैं, क्योंकि आज जो स्वर्ण जयंती एपिसोड है, ये हमारा जो गोल्डन जुबली एपिसोड है, वो वास्तव में अगर आपके जरिए अगर ये पूरा नहीं होता तो शायद इसमें बहुत खामियां रह जाती, बहुत हम अफसोस करते। मगर आज उतना ही हम खुश हैं, उतना ही उत्साह है हमारे अंदर कि ये बच्चे जो शानदार, मतलब हम, मेरे पास अल्फाज आज कम पड़ रहे हैं आपकी तारीफ करने के लिए। मैं शब्दों का ही, अल्फाजों का ही कारोबारी हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, उसी से सब कुछ होता है। मगर आज जो जहनियत आपने दिखाई है, बार बार दिल कर रहा है आपको सलाम करने का। सब बच्चे किसी और मैं, आप लोग जब पढ़ रहे थे तो मैं अपना काम भी करता जा रहा था, काम, क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग भी करनी है, तो मैं कुछ लिखता भी जा रहा था, आप लोग जो पढ़ रहे थे। बीच बीच में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा था। उस समय बहुत झल्लाहट हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, कहीं ये इंटरनेट और ये कनेक्टिविटी मिल जाती तो मैं उसको फांसी पे चढ़ा देता अभी उसको। ये स्थिति, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे जब आवाज आपकी कट रही थी। एक एक बच्चे की बात मैं नोट करता जा रहा था। स्वप्निल के बाद ऋतु के बाद निवेदिता, सत्यम, बीच में सुचरिता दीदी का हम लोगों ने संबोधन सुना, उसके बाद शिखर, आपको बहुत बधाई है। और आपका हौसला समाज के बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम है। आप जिस जिंदा दिली के साथ आप अपने हालात से लड़ रहे हैं, वाकई आपको सैल्यूट है और आप एक मिसाल बनेंगे। जिंदगी का क्या है दोस्त, आज है, अभी है, अगले पल नहीं है। कोई किसी को तय नहीं कर सकता कि कौन कितनी लंबी उम्र जिएगा। एक दिन सबको जाना है इस धरती को छोड़कर, तो उसका कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। मगर विपरीत परिस्थितियों में भी आप जिस तरीके से डटे हैं वो काबिले तारीफ है। और सुचरिता दीदी ने जो कहा कि इन बच्चों को एक हम मोमेंटो देंगे, तो डेफिनेटली देंगे, क्योंकि ये 50वें एपिसोड में पहला मौका है जब ये जहन में हम लोगों के आ रहा है कि नहीं, हमें इनको कुछ देना है। सिर्फ मंच दे देना ही हमारे अभी इस काशी कला कस्तूरी के लिए ये पर्याप्त नहीं लग रहा है आपके लिए। अभी बहुत कुछ करना है हमें आपको। और अभी तो वर्चुअल हम लोग आपको सुन रहे हैं, हम एक्चुअल भी आप लोगों का कार्यक्रम कराएंगे और शहर के तमाम बड़े शायरों को, कवियों को सुनने के लिए बुलाएंगे। वो सुनेंगे और आप सुनाएंगे। बेशक बेशक अरविंद जी, बिल्कुल तौर बदलना होगा, ये तौर तरीका भी बदलना होगा। और ये दौर और तौर दोनों आप ही बदलेंगे। आप बच्चे जो आज यहाँ उपस्थित हुए, आप सब में वो हौसला है और वो ताकत है कि आप इस दौर के तौर को बदल सकते हैं और आप ही बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप एक कदम बढ़ाएंगे, काशी कला कस्तूरी आपके साथ 4 कदम बढ़ाएगा, क्योंकि आज काशी कला कस्तूरी को वो थाती मिली है आप बच्चों के रूप में, जिसे अगर हम सहेज नहीं सके तो हमसे बड़ा कसूरवार कोई नहीं होगा। आप बच्चों को सहेजना, आपको सही दिशा दिखाते हुए सही मौके आपके लिए उपलब्ध कराना, ये काशी कला कस्तूरी की नैतिक जिम्मेदारी है और काशी कला कस्तूरी इस जिम्मेदारी को निभाएगा।
और मुझे लगता है कि शबनम जी और सुचरिता दीदी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमें सिर्फ इस वर्चुअल आयोजन से ही रुक नहीं जाना है, हमें बहुत आगे जाना है और आप सबके साथ जाना है, आप सब हमें लेकर चलेंगे। हम लोग बात कर रहे थे शबनम जी से, तो शबनम जी ने कहा कि कुछ आप बच्चों के लिए भी तैयार कर लीजिएगा उनको सुनाने के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं बच्चों को क्या सुनाऊंगा, लेकिन सुनने के बाद आप सबों को मेरी इच्छा ये हो रही है कि मैं बिल्कुल अपना नया एक गीत जो मैंने कभी आज तक किसी को नहीं सुनाया, हाल में मैंने लिखा है इसे करीब 1 डेढ़ महीने पहले, ये गीत मैं आप बच्चों को समर्पित करना चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इस गीत में जो कुछ भी मैंने कल्पना की है, जो कुछ भी मैंने महसूस किया है, वो आपके ज़हन तक न पहुंचेगा बल्कि आपके अंदर भी उतरेगा। आप उसको संजीदगी से लेंगे, इसलिए ये गीत मैंने सबसे पहली बार अगर मैं सुनाना चाहता हूं, तो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। और ईश्वर करे जल्दी से जल्दी वो दिन आए जब हम आमने-सामने बैठे हों, वर्चुअल की जगह एक्चुअली हम एक दूसरे को सुन रहे हो, सराह रहे हो। और हमें सुनाने की इच्छा इस समय बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरी जो अंतर से आत्मा ये कह रही है कि अगर मैंने बच्चों को ये समर्पित नहीं किया गीत, तो ये गीत फिर मैं किसी और को समर्पित कर, इसके असली हकदार आप लोग हैं। लोगों को मैं इस गीत के कुछ मैम आप अंश अपना माइक ऑफ कर सुनाता हूं। लीजिए। इजाजत है? बिल्कुल। एक गीत आप सबकी नजर। ये कैसी मन में है हलचल, ये कैसी मन में है हलचल, तड़पती सांस है हर पल, निगाहों में है बेचैनी, हुई है गुम अदा चंचल, उसका दीदार छूटा है, किसी ने मन लूटा है, कैसी मन में है हलचल, नखन के शब्द की पायल, नखन के शब्द की पायल, ये कंगना गीत के घायल, नखन के शब्द की पायल, ये कंगना गीत के घायल, उदासी से भरी क्यों कर भंगिमा जो करे कायल, नयन से ज्वार फूटा है, किसी ने मन को लूटा है, ये कैसी मन में है हलचल, मैं विषधर तू सदा चंदन, मैं विषधर तू सदा चंदन, अमिट मजबूत यह बंधन, सजा जो स्नेह के सुर से, नाद क्यों हो गया क्रंदन, मैं विषधर सदा चंदन, मैं विषधर तू सदा चंदन, अमिट मजबूत यह बंधन, सजा जो स्नेह के सुर से, नाद क्यों हो गया क्रंद, लय श्रृंगार टूटा है, किसी ने मन को लूटा है, ये कैसी मन में है हलचल, हृदय व्याकुल हिरण सा है, हृदय व्याकुल हिरण सा है, दहकता ये किरण सा है, न हो आहट तेरी जिसमें, वो जीवन भी मरण सा है, हृदय व्याकुल हिरण सा है, दहकता ये किरण सा है, न हो आहट तेरी जिसमें,
वो जीवन भी मरण सा है, काल ने कर्म कूटा है, किसी ने मन को लूटा है। और गीत का आखिरी बंद मैं समर्पित करना चाहता हूँ सुचरिता दीदी को। ये मंदिर मन का है आहत, ये मंदिर मन का है आहत, दुख की दीवार दुख की छत, ये मंदिर मन का है आहत, दुख की दीवार दुख की छत, द्वार पर दर्द की चौखट, जिस पे मेहराब है गुर्बत, गमों का बेल बूटा है, किसी ने मन को लूटा है, ये कैसी मन में है हलचल। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत, जैसे लगता है कि ये सब रचना आप सब बच्चों के लिए। इस बच्चों, अरविंद जी ने अपनी इस कविता को जो अभी रिसेंटली लिखा वो आप लोगों को समर्पित किया और पहली बार आपको ही सुनाया। और उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की कि अगर आज मैं बच्चों को नहीं सुनाता तो मैं कहीं भी कभी भी नहीं सुनाता। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी, बहुत अहम बात है। और अरविंद जी की कविता से भी आप लोग इंस्पायर हुए होंगे, देखा होगा कि उनकी कविता में किस तरह से पानी का बहाव जो एकदम निरंतरता बनी हुई है, एक बिना हलचल के, बिना कुछ, और अपनी बात कितनी आसानी के साथ स्मूथली, जिसको स्मूथनेस बोलते हैं, उस स्मूथली इन्होंने अपनी बात कही वाकई में। और ये बहुत अच्छी गजलें भी लिखते हैं, जिस वक्त गजलें लिखे और वो किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन में पढ़े तो वो देखते बनता है। और चूंकि आप तो कलम के सिपाही हैं ही, तो कलम जैसी चलती है वो हर इंसान देख रहा है कि मैंने यूं ही नहीं कहा था अरविंद सर, मैं ये हकीकत बोल रही हूँ कि मैं आपके लिए, मैं यूं ही मैंने नहीं कहा कि आप पत्रकारिता के काशी के गौरव हैं। ये हकीकत है, क्योंकि जहां कहीं भी नजर किसी की नहीं पहुंचती है वहां अरविंद जी की नजर पहुंचती है और उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि काशी कला कस्तूरी का एक एक सदस्य जहां भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, वो समाज सेवा में तत्पर होता है, जो जिस फील्ड में है। क्योंकि काशी कला कस्तूरी की ये खुशनसीबी है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, मेंबर हैं इसके, सारे लोग, हम लोग जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपनी एक अच्छी सेवा दे रहा है समाज के लिए। और यहाँ तक कि देखिए, मैं ये बात आज अपने काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, बच्चों आपसे भी कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन में जो लोग, बहुत से कलाकार थे जिनको स्टेज प्रोग्राम अब बिल्कुल बंद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, अब वो भुखमरी के कगार पर थे, बीमार हैं तो बीमार से बद से बदतर हालत में वो जी रहे थे, उनकी कवरेज किया, उनके घरों से जाकर उनके स्टेटमेंट लिया, उनके कवरेज किया। और वो कवरेज बॉम्बे तक पहुंचता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट तक पहुंचता है, पद्मश्री और पद्म विभूषण लोग उस कवरेज को देखते हैं और फौरन हिंदुस्तान अखबार को फोन आता है कि हम लोग इनके लिए तैयार हैं। हमारा एक कोष है जो ऐसे आर्टिस्ट जो गरीब आर्टिस्ट हैं या जो इस तरह के एक्चुअल प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, ये बीमार हैं, हम लोग अपने कोष से इनकी बीमारी का इलाज करेंगे। कई डॉक्टर्स सामने आ गए। तो इस तरह का काम अरविंद जी करते हैं, बहुत खोज के, ढूंढ के सारी चीजों को वो निकालते हैं और हम लोगों के सामने पेश करते हैं। और जो जिस लायक होता है फौरन उस पर एक्शन लेता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अरविंद जी की खबरों का फौरन एक्शन लिया जाता है। और वो देखे सुचरिता वासी भी आ गई हैं। हाँ, तो इस तरह के ये खबर है, तो एक जर्नलिस्ट का सिर्फ वो अपना एक कोरम पूरा नहीं करते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने खबरें बनाई, दे दिया, जो सामने दिख रहा है उसको दे दिया, वो कोने कोने में जाते हैं। तो अरविंद जी, आज मुझे आपको सैल्यूट करने का मौका मिला है। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, आपकी पत्रकारिता को, आपकी लेखनी को, आपके जज्बे को, आपके एहसास को मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आप
अपने काम में लगे हुए हैं, जहां जैसी जिस तरह की सेवा की जरूरत है आप दे रहे हैं। अब इसी के साथ मैं अपने बच्चों से, काशी कला कस्तूरी के सभी मेंबर्स से, जो लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, सबका मैं धन्यवाद भी करती हूँ। और अभी देख लूं दरअसल कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, मैं उनको ऐड भी कर लूं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अरविंद जी का जो कविता, क्या बात है, इसको तो कोई रो रहा ही नहीं है। और गाए इतना अच्छा है स्वर में। मैं भगवान विश्वनाथ जी को प्रार्थना करती हूँ कि बहुत अच्छा गाए और इस तरह से लिखे भी खूब अच्छा। और बच्चों के लिए जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सारे बच्चों को हम आमने सामने देखेंगे और ये जो आपने कहा है उसको आप करेंगे, मुझे मालूम है 100% इसको करेंगे और बच्चों से आमने सामने बैठ के हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। जैसा कि अरविंद जी ने कहा और काशी कला कस्तूरी के वाइस प्रेसिडेंट जी ने भी कहा कि हम लोग सिर्फ ये वर्चुअल प्रोग्राम नहीं, एक्चुअल प्रोग्राम भी करेंगे। और ये आप जान लीजिए कि जिस तरह से अरविंद जी ने कहा कि हम लोग कवियों और शायरों को बुलाएंगे आप लोगों को सुनने के लिए। तो हमारा, और वैसे भी जब तक ये सब एक्चुअल वर्चुअल प्रोग्राम जब तक हो सकेंगे पॉसिबल, मैं करती रहूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि हर महीने या दूसरे महीने इस तरह से बीच बीच में मैं आप लोगों का प्रोग्राम करती रहूं। जो बच्चे हैं जो लिख रहे हैं वो बीच बीच में आते रहें और काशी कला कस्तूरी पे अपनी बातें सुनाते रहें, अपने जज्बात और एहसासात को कलम का जामा पहनाते रहे। और इसी के साथ मैं सभी का खैर मकदम करते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को अब खत्म करती हूँ कि इस शेर के साथ कि सभी को समझे तू अपना, सभी को, हेलो, हाँ, सभी को समझे तू अपना, कोई बुरा न लगे। बच्चों से भी मैं खास तौर से कहना चाहूंगी कि सभी को समझे तू अपना, कोई बुरा न लगे। खुदा करे तुझे इस दौर की हवा न लगे, खुदा करे तुझे इस दौर की हवा न लगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ कि इसे कि आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया, काशी कला कस्तूरी को दिया, अपनी बातें साझा की, अपने दिल के जज्बात को अपने आप लोगों ने सामने रखा। इसके साथ ही हम हृदय से आपके आभारी हैं और समीपे कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका। और फिर हम लोग एक साथ होंगे। इसी के साथ सबको और काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को, सभी श्रोताओं को, सभी नाजरीन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी देर 1.5 घंटे तक हमारा ये प्रोग्राम चला और 1.5 घंटे तक आप लोग हमारे साथ बने हुए थे। इसके लिए मैं सभी में कल्ब से हार्दिक आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपनी बातों को खत्म करती हूँ। नमस्कार। आप लोग लीव हो जाइएगा, सारे लोग लीव हो जाएं।